हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टेकर पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक और भर्ती लेकर आया हूँ। यह भर्ती है प्रिंसिपल टीचर अकाउंटेंट समेत 4,62 पदों पर यह वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी के अंदर 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं और जो आपको सैलरी है वो 2 लाख तक इसके अंदर सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सरकार नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश भर में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 4,000 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्तियां की जाएगी। मतलब कि दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी है पर देश भर में 4,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली है और इसके अंदर टीचिंग के लिए और नॉन टीचिंग दोनों पदों के लिए भर्ती निकली जाएगी। और भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट देखो, ऑफिशियल वेबसाइट है ये पर जाके थे ऑनलाइन अप्लाई कर सको। और मैं थाना आप भी बता दूँ थे कि सब अप्लाई कर सको। तो चलो आप एक मैं सबसे पहले सैलरी पर बात करा। तो एक माह सैलरी है, बस सैलरी थाना महीना 30,000 रुपये से लेके 92,000 रुपये तक धन सैलरी, 2,92,000 रुपये तक धन सैलरी एक माह दी जाएगी। तो चलो आगे बढ़ा, आगे बात करें आप आयु सीमा की। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल में 4,000 पदों पर निकली भर्ती के लिए आयु 18 वर्ष से लेकर 50 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 18 साल से लेकर 50 साल तक का जो बंदा है वही के अंदर अप्लाई कर सकी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस। तो एक अंदर एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल में निकली भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। तो एक में थारो जो सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट होगा, भी बाद थारो स्किल टेस्ट होगा, फिर थारो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर चलो थानो बताऊँ कि कौन सा पद के लिए कौन सा हम कत्ता पद दी। तो चलो फिर मैं थाना बताऊँ कि कौन सा के अंदर कितना पद दिए। तो प्रिंसिपल के लिए 303 पद हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उसके लिए 2,266 पद दिए। फिर अकाउंटेंट का 361 पद दिए। फिर है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट इसका 759 पद दिए। फिर है लैब असिस्टेंट तो इसके लिए 373 पद दिए। फिर चलो हम बात करते हैं योग्यता के लिए। तो सबसे पहले प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यता चाहिए। तो 300 पदों पर प्रिंसिपल की भर्ती की जाएगी। इस पद के लिए योग्यता मास्टर डिग्री धारक, मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर विकला BEd बतौर वाइस प्रिंसिपल, PGT या फिर TGT के तौर पर कम से कम 12 साल का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा अधिकतम 50 साल रखी गई है। फिर चलो हम बात करते हैं पीजीटी के 2,266 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए योग्यता में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना अनिवार्य है। मतलब थारकम पोस्ट ग्रेजुएशन अभी के साथ थारकम बीएड होनी चाहिए और इसकी आयु सीमा पर 40 साल ही रखी गई है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं हम अकाउंटेंट के लिए। तो अकाउंट के लिए थारी जो उम्र है वह थारी 30 साल होनी चाहिए और अकाउंटेंट के 361 पदों के लिए उम्मीदवार के पास कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए। मतलब जो बंदा कॉमर्स से 12th पास करी बाकी कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए और उनकी उम्र है वो 30 साल होनी चाहिए। फिर है जूनियर सेकेंडरी असिस्टेंट। तो इसके लिए जूनियर सेकेंडरी असिस्टेंट के 759 पदों पर यह भर्ती हो रही है। इन पदों के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। मतलब तारकम 12वीं पास होना चाहिए। वहीं कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट की गति से इंग्लिश टाइपिंग, मतलब थान इंग्लिश में टाइपिंग में 35 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए और बढ़िया हिंदी की टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट थारकन होना अनिवार्य है। अधिकतम आयु है बाइक में भी 30 साल रखी गई है। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बात करें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। फिर हम आगे बात करते हैं लैब असिस्टेंट। तो लैब असिस्टेंट के 373 पदों के लिए उम्मीदवार के पास 10वीं की मार्कशीट और लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट या 12वीं साइंस सब्जेक्ट के साथ पास होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा है वो 30 साल रखी गई है। फिर चलो हम आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इन पदों पर सिलेक्शन के तहत पहले 3 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। बिकमा थाने पहले चलो 3 घंटे लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी। बिकमा में इसके बाद इंटरव्यू और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सभी स्टेप पास करने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ही फाइनल होगा। तो एक माने पहले चोर थारा लिखित परीक्षा ली जाएगी, बिकमा थारो इंटरव्यू होगा, फिर थारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। एक जो आवेदन फीस है वह मैं थाना बता दूँ। तो इस भर्ती के लिए है ना 2,000 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी। जबकि प्रिंसिपल का पद पर थे कि माने आवेदन करोगे तो थारे को 2,000 रुपये थारी फीस लागेली। बड़े थे PGT का पद के लिए करोगे थारे को 1,500 रुपये फीस लागेली और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अगर थे अप्लाई करो चाह रहे हो तो बड़े थारे को 1,000 रुपये फीस ली जाएगी। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो एप्लीकेशन प्रोसेस है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट emrs.tripple.government.in पर जाओ और बटे सारी जानकारी अब दर्ज करो, फीस को भुगतान करो और सबमिट बटन पर क्लिक करो और
थारो फॉर्म लाग जाएगो। तो यहाँ कहीं नए नए फॉर्म अगले अपना चैनल ने सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा थारकन जल्दी से जल्दी पूछ जाए। और डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, बंद होना ज्वाइन कर लो।